ट्रेडिंग की दुनिया सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हर क्लिक पर पैसा बनाने का वादा। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी चमक दमक के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, वो सच्चाई जो विज्ञापनों में नहीं दिखाई जाती। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये जो जीरो ब्रोकरेज का नारा हर जगह सुनाई देता है, क्या वो वाकई में जीरो है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, दिन भर मेहनत की और स्क्रीन पर दिख रहा है 5,000 रुपए का शानदार मुनाफा, लेकिन जब दिन के आखिर में अकाउंट देखा तो पता चला कि पैसे आने की जगह 1,000 रुपए कट गए। ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है, ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये पैसा गया कहाँ। ठीक है, तो अब एक जासूस की तरह इस मामले की पूरी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। हम पता लगाएंगे कि पैसा असल में जाता कहाँ है और इसे हम नाम देंगे असली बिल की फोरेंसिक जांच। हमारी इस जांच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबूत है कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसे सिर्फ एक रसीद मत समझिए, ये एक कानूनी दस्तावेज है जो हर ट्रेड का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। हमारे सारे सुराग हमें यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी जांच का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और इस असली बिल की सबसे मोटी परत को खोलते हैं। ये है सरकार के लगाए हुए टैक्स। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, चाहे ब्रोकर कोई भी हो। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी की, जिसमें हाल ही में एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर 2024 से फ्यूचर्स और ऑप्शंस बेचने वालों के लिए टैक्स की दरें कितनी बढ़ गई हैं, वो आप पुरानी और नई दरों की इस सीधी तुलना में देख सकते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये है सीधे सीधे 60% का उछाल। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, डेरिवेटिव्स मार्केट में जो बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है उसे कम करना। लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है एक ट्रेडर की जेब पर। इस चार्ट से बात और भी साफ हो जाती है कि इसका असल मतलब क्या है। मान लीजिए कोई ऑप्शन ट्रेडर 1 करोड़ रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड करता है। जहां पहले उसे 6,250 रुपए का एसटीटी देना पड़ता था, अब उसे सीधे 10,000 रुपए देने होंगे। ये लागत में एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एसटीटी तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर लगते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, फिर ब्रोकरेज और एक्सचेंज फीस, दोनों पर लगता है 18% जीएसटी। और तो और सेबी की फीस और स्टैंप ड्यूटी भी है। ये सारे छोटे छोटे शुल्क मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। अब अपनी जांच के अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये वो शुल्क हैं जो ब्रोकर लगाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखते भी नहीं, बल्कि सीधे आपके लेजर से काट लिए जाते हैं। इन्हें साइलेंट लीक कहा जा सकता है। जैसे अगर कोई समय पर अपनी इंट्राडे पोजीशन बंद करना भूल गया तो ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी काट लेता है। डिलीवरी वाले शेयर बेचने पर डीपी चार्ज लगता है। और अगर कभी खाते में मार्जिन की कमी हो गई तो उस पर 18 से 24% तक का भारी भरकम ब्याज भी लग सकता है। ये वो खर्चे हैं जो चुपचाप कैपिटल को खाते रहते हैं। तो अब तक हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, सरकारी टैक्स भी देख लिए और ब्रोकर के छिपे हुए शुल्क भी। अब समय आ गया है फैसले का। चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अंत में पैसा गवा बैठते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी लागतों की वजह से हर एक ट्रेड शुरू होने से पहले ही घाटे में होता है। मतलब मुनाफा कमाने के लिए पहले इन सभी शुल्कों की बाधा को पार करना ही पड़ता है। चलिए एक आम निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेड को खरीदने और बेचने में ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्ज और दूसरे सभी शुल्कों को मिलाकर कुल लागत लगभग 140 रुपए आती है। इसका सीधा मतलब है कि मुनाफे का मुंह देखने से पहले 140 रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे। और अब देखिए कि ये एक बड़ी समस्या कैसे बन जाती है। मान लीजिए कोई स्कैल्पर है जो दिन में जल्दी जल्दी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड करता है, समझ लीजिए दिन के 50 ट्रेड। तो महीने भर की उसकी लागत 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। ये वो रकम है जो उसे सिर्फ अपनी लागत निकालने के लिए कमानी होगी। मुनाफा तो इसके बाद शुरू होगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, सेबी का ऑफिशियल अध्ययन इस कड़वी सच्चाई पर मोहर लगाता है। एफएनओ सेगमेंट में 91% ट्रेडर्स को नेट घाटा होता है। जी हां, 10 में से 9 से ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। और इस अध्ययन का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए। जिन ट्रेडर्स को घाटा हुआ, उन्होंने अपने ट्रेडिंग घाटे के ऊपर 57% अतिरिक्त पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चुकाया। मतलब
हर 100 रुपए के ट्रेडिंग लॉस पर उन्होंने ब्रोकर और सरकार को अतिरिक्त 57 रुपए दिए। ये लागतें सिर्फ मुनाफा कम नहीं करती, ये घाटे को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन हमारी जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी बिल भी है जो सिर्फ घाटे वाले ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि कामयाब ट्रेडर्स के लिए भी है। ये एक ऐसा बिल है जो किसी के जाने के बाद उनके परिवार को चुकाना पड़ सकता है, और ये है खराब विरासत योजना की कीमत। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि नॉमिनी ही संपत्ति का अंतिम मालिक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन है, एक देखभाल करने वाला। असली मालिक तो कानूनी उत्तराधिकारी ही होता है, जिसका फैसला वसीयत या उत्तराधिकार कानून से होता है। अगर नॉमिनी और कानूनी वारिस अलग-अलग हैं, तो ये भविष्य में बड़े कानूनी विवादों की वजह बन सकता है। तो क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। ये रहा एक 4 स्टेप का एक्शन प्लान। पहला, ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम करें। रोज-रोज के ट्रेड के बजाय स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पर ध्यान दें। दूसरा, हर महीने अपने लेजर का ऑडिट करें और देखें कि लागतों में कितना पैसा जा रहा है। तीसरा, नई एसटीटी दरों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करें। और चौथा, एक साफ सुथरी वसीयत बनाकर अपनी विरासत की योजना बनाएं ताकि अपनों को कोई परेशानी ना हो। अंत में यह मशहूर कहावत सब कुछ कह देती है, बार बार ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग बेसब्री की निशानी है, और असली बिल इसी बेसब्री की कीमत है। धैर्यवान निवेशक ही आखिर में सफल होते हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है। इन सभी छिपी हुई लागतों को जानने के बाद क्या कोई वाकई में बाजार में निवेश कर रहा है, या सिर्फ ट्रेड करने के इस खेल में हिस्सा लेने के लिए एक भारी कीमत चुका रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।